गुडम्बा थाना के बेहटा इलाके में ये घर आपके सामने है। ये जो पूरी की पूरी दीवार है आपको यहाँ पर क्षतिग्रस्त दिखाई देगी। इसमें धमाका हुआ और धमाके के बाद ये मंज़र आपके सामने। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से पूरा का पूरा ये जो मकान है वो धमाके की भेंट चढ़ा। ये देखिए ये सब सामान यहाँ पर जो मलबा है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है और इसके धमाके से जो पास के जो घर थे वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और अपने कैमरा पर्सन प्रेम सिंह जी से कहेंगे कि ज़रा सा सामने आए। ये देखिए यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री थी ऐसा बताया जा रहा है और इस पूरे मामले में अभी तक 2 की मौत की सूचना है और कहा जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई है। और ये देखिए ये पटाखा अभी भी सुलग रहा है और जिस तरह से ये धमाका हुआ सामने, ये देखिए ये सामने जो घर है ये भी पूरी तरह से किस तरह से क्षतिग्रस्त हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये घर के भीतर की ये तस्वीरें देखिए। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से ये दीवार, ये सामान, ये पटाखा बनाने का ये जो सामान है ये, और सामने हम आपको दिखा रहे हैं फ्रिज देखिए सामने किस तरह से पूरी तरह जल गई है। सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरी ओर और सामान बिखरा हुआ। और अब प्रशासनिक टीम यहाँ पर पहुँची है और जो यहाँ पर आप देखिए प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं। और जिस तरह से ये घटना सामने आई है पूरा इलाका दहल गया है। तो सामने ये आप देखिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो इस स्थिति को काबू करने का प्रयास कर रही हैं और इस घटना से पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया क्योंकि धमाका बहुत तेज़ था और लोग कुछ पलों के लिए ये भी नहीं समझ पाए कि आखिर हुआ क्या। जब तक यहाँ पहुँचते हैं चीख पुकार मच जाती है और जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। फिलहाल अभी तक 2 के मौत की पुष्टि हुई है और बाकी अन्य का इलाज चल रहा है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं वहाँ पर कभी कमरा और घर हुआ करता था लेकिन अब खुला आसमान आपके सामने। और ये देखिए जिस वक्त यहाँ पर धमाका हुआ उसके बाद ये सब कुछ आपको यहाँ पर ये लेंटर देखिए, ये सब पूरी जो दीवार है, छत की दीवार है, ये आपको बिखरी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपको ये देखिए ये किसी के जूते दिखाई देंगे। ये जो इसको सूतली कहते हैं जिससे बम बनाया जाता है, ये वो है पटाखे बनाए जाते हैं, वो सामान है ये बिखरा हुआ है और सब कुछ यहाँ पर आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा। कुर्सियाँ देखिए किस तरह से बिखर गई हैं। ये पूरा का पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र है दहशत में। सामने ये डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो जांच कर रही है और इसके साथ ही जो अन्य टीमें हैं वो भी अपने जो उपकरण हैं उनसे जांच करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो देखिए इनके हाथों में ये जो यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री है जिसमें विस्फोट हुआ है उसके बारूद को ये लोग यहाँ पर जांच करते हुए, और ये पूरा इलाका सहमा हुआ है इस घटना के बाद। और आपको हम और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए कभी यहाँ पर जो लोग रहते थे यानी जो ज़िंदगियाँ यहाँ पर थी, आपको ये कुकर, ये सामान, ये बैग और इसके साथ ही ड्रम और अन्य कपड़े यानी ज़रूरत के सारे सामान यहाँ पर पूरी तरह से बिखरे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जो हुआ जब विस्फोट हुआ, क्योंकि मैं लगातार इसका जिक्र कर रहा हूँ, तो लोग दहशत में आ गए और अब यहाँ पर बचाव कार्य जारी है। गुडम्बा में धमाका हुआ और धमाके के प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ हैं और देखिए ये भी घायल हो गए हैं। इनकी इन चोटों को दिखाइए प्रेम सिंह जी। ये देखिए हाथ पर ये चोट के निशान, ये सब कुछ आप देखिए सिर में ये पूरे के पूरे चोट के निशान यहाँ पर हैं। और ये देखिए क्या हुआ क्या था। आपका नाम जैद है, हुआ क्या था? सर मुझे कुछ पता नहीं चल पाया क्या हुआ। आवाज़ आई एक बड़ी सी और पूरी दीवार मेरे ऊपर गिर गई या बेड धंस गया, क्या हुआ सर इतना समझ में नहीं आया मुझे। बट बेड पे मैं लेटा था, पूरी दीवार पीछे की मेरे ऊपर गिर गई
और मैं सर पूरा अंदर बेहोश हो गया था। मेरी वाइफ ने हाथ पकड़ के खींचा है, उसने मुझे निकाला है बाहर। पीछे का जो मकान था उसमें धमाका हुआ। जी जी सर। पीछे मेरी 2 दीवार थी, इसलिए मेरा रूम बच गया। मेरे रूम में अटैच मेरा वॉशरूम था, जिसकी दीवार उनके घर से सटी हुई थी। उनकी दीवार और मेरे वॉशरूम की दीवार एक थी। मैं अपने वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकल के अपने रूम में आई हूँ, तुरंत बस आवाज़ हुई और ये बेड पे लेटे हुए थे और कोई ईंटा आके लड़ा है और मैं दीवार दरवाजे से लड़ गई हूँ और ये बेड के अंदर धंस गए। फिर इनको किसी तरह खींच के मैंने निकाल के बाहर भागी हूँ। वो मंजर भयावह। अभी थरथराहट हो रही सर मेरे पूरे बदन में, मैं कैसे बताऊं क्या। आप लोगों को पता था कि घर के पीछे इस तरह की गतिविधि है, पटाखा बनाने की फैक्ट्री? नहीं सर, मुझे इतना नहीं पता था। सुनी में दोनों हस्बैंड वाइफ सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं तो कुछ पता नहीं रहता है कौन है पीछे। इतना नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, क्या काम होता है। ये था कि फैमिली रह रही है तो भाई फैमिली होगी। अब फैमिली क्या रखी है क्या नहीं रखी कोई नहीं जान किसका मकान था ये? रहा। सर एक गुफरान करके है, उससे बातचीत होती। इरफान का मकान था। इसमें रहते भी इरफान थे? हाँ इरफान भी रहते थे, उनके लड़के थे जिनका मतलब मकान था। इरफान उनके लड़के, आलम नाम था उनके बाप का। आलम का मकान था, इरफान रहते? हाँ इरफान उनके बेटे थे सर। हाँ तो 4-5 बेटे हैं वो लोग। और सभी लोग यहीं रहते थे? हाँ सर, उनके छोटे भाई भी थे, माँ बाप सब लोग रहता था। यही था कि फैमिली रह रही है सर, क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं। कुल कितने लोग घायल हैं अगर बात करें आपको जोड़ के जो लेके? घायल हूँ जी। एक शायद बचा हुआ है, लोग कह रहे हैं, हम लोग देखे नहीं। हाँ सब मर गए, 5-6 लोग जितने थे सब लोग मर गए। आप भी यहीं के रहने वाले? जी, मैं मौसी हूँ इसकी। क्या हुआ? आप तो पीछे वाले मकान में? नहीं, मैं तो कल्याणपुर से दौड़ के आई। फोन गया बेटी का कि आंटी ऐसी सी बात है, तो हम लोग भागते हुए आए। जब आए तो बेटा डॉक्टर के यहाँ जा चुका था। बेटी का बुरा हाल था, रो रो के। ये देखिए यहाँ पर ये जो मकान है, इस मकान के दीवार का जो पिछला हिस्सा था उसमें एक फैक्ट्री चलती थी और आपको हम ये दिखा रहे हैं। देखिए ये मकान है, ये कमरा है और इस कमरे में लेटे हुए एक शख्स को एकाएक धमाके की आवाज़ आती है और जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक पूरी की पूरी जो दीवार है वो उसके ऊपर आ जाती है। कितना तेज धमाका था ये दे, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए इन दीवारों को आप देखिए, ये दीवारें चटक गई हैं। जो पिछली बिल्डिंग से जुड़ी हुई ये दीवार थी वो पूरी तरह से आपको यहाँ पर चटका हुआ दिखाई देगा। ये पूरी दीवार क्षतिग्रस्त है, सामने से आप देखिए। और ये जो सामान है इस कमरे में, ये बिखरा हुआ सामान देखिए। और इस कमरे में रहने वाला जो व्यक्ति है वो भी घायल हो गया। हालांकि जब उनकी पत्नी ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला तो अभी उनकी हालत ठीक है, लेकिन धमाका इतना तेज था कि पास पड़ोस के लगभग आधा दर्जन जो मकान हैं वो भी प्रभावित हो गए। तो आपके सामने ये तस्वीरें देखिए, ये सामने आपको बेड दिखाई देगा। बेड और इसके साथ ही जो अन्य सामान हैं, जो ज़रूरत के सामान हैं, वो सभी यहाँ पर बिखरे हुए दिखाई देंगे। देखिए थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो एक ब्लास्ट के संबंध में एक सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर पे जो पुलिस टीम के साथ साथ अग्निशमन विभाग की टीम और एसडीआरएफ और इमरजेंसी रिस्पांस के सारे टीम यहाँ पे मौके पे पहुँच गए थे। 2 लोगों की डेथ कंफर्म्ड है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई है, तो वो केजीएमसी रेफ़र हुए हैं। और केजीएमसी में हमारे टीम वहाँ पे मौके पर मौजूद हैं ताकि उनके सबसे अच्छा उपचार, जो घायलों के अधिक से अधिक बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए केजीएमसी में हमारी टीम मौके पर मौजूद हैं। जो मौके पर अभी फायर सर्विस के और बीबीडीएस के सारे टीम यहाँ पे मौजूद हैं पुलिस की टीम के साथ साथ, जो ब्लास्ट के कारणों पर जांच भी कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ पे मौके पर टीम यहाँ पे मौजूद हैं और जैसे उसके संबंध में अधिक विवरण प्राप्त होगा वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लिया जाएगा। सर जो आलम का
यहाँ पर क्या पटाखा फैक्ट्री चल रही थी या फिर ये कोई अवैध इसके साथ पटाखा अवैध फैक्ट्री थी थी या या लाइसेंस था? जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ब्लास्ट के उपरांत जो सबसे पहले जो टीम्स यहाँ पे मौके पे पहुँच गए थे, सबसे पहले उनकी प्राथमिकता ये थी कि जो घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल्स में और उपचार के लिए भेजा जाए। यहाँ पे मौके पर हमारे फायर सर्विस की टीम और पुलिस की टीम और विभिन्न जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं वहाँ की टीम यहाँ पे मौके पर मौजूद है। जांच के कारणों पर उन लोगों के द्वारा जांच की जा मतलब ब्लास्ट के जो कारण हैं उन पर जांच की जा रही है। जो साक्ष्य हैं उसको इकट्ठा करते हुए जैसे जो परिणाम आएगा, जो क्लैरिटी होगी, उसके बाद वो शेयर कर ली जाएगी। सर, जो आलम का मकान है, इसके लिए जो आसपास के मकान है, कितने डैमेज हुए यहाँ पे? जैसे आप देख सकते हैं जो आलम का मकान है वो पूरी तरफ से वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसके साथ साथ जो अगल बगल में जो 3-4 मकान हैं उसमें भी जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट है उसकी वजह से डैमेजेस हुए हैं। तो जो अगल बगल के मैं समझता हूँ कि 3 से 4 मकान इसमें डैमेजेस हुए हैं और क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। पड़ोसी भी क्या डैमेज रिहायशी इलाकों में इस तरह के मकान फैक्ट्रियाँ चल सकती हैं? देखिए ये जैसे मैंने कहा है कि ब्लास्ट होने के बाद जो सबसे पहले जो इमरजेंसी रिस्पांस की जो टीम है उनका प्रायोरिटी ये रहा है कि जो घायल लोग हैं उनको इवैक्यूएट करके इलाज के लिए भेजा जाएगा। जितने भी जो अन्य बिंदु हैं वो जांच के बिंदु है। जांच के उपरांत जो परिणाम आए वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। सर जेसीबी सर आप अरे 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 रुक जाओ भाई। यहाँ पे लोकल पुलिस को इन्फॉर्म था कि यहाँ पे अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही है कि नहीं? लोकल पुलिस को तो पता होगा। देखिए जैसा अभी डीएम साहब ने बताया है कि पहले जो विस्फोट के कारणों की जांच चल रही है कि किस कारण से विस्फोट हुआ है और उसकी पूरी छानबीन हम लोग कर रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे 2 लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ उसकी डेथ हो गई है, तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं तो कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है और 2 लोग जो है अभी केजीएमसी में हैं। देखिए किसी को सूचना देनी थी? हाँ हाँ देखिए अभी पहले जिस तरीके से यहाँ चीज़ें हैं, यहाँ बीडीडीएस टीम भी आ गई है और फायर की भी टीम है, हमारे अन्य जो है एसडीआरएफ की भी टीम है कि ये देखना बहुत आवश्यक है कि विस्फोट किस कारण से हुआ, क्योंकि जिस तरीके का इम्पैक्ट है वो उसके हिसाब से चीज़ों को देखना होगा। तो पहले हम लोग क्लेरिफाई कर लें फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा। देखिए ये अभी तक जो प्राथमिक जांच में अभी कोई स्पष्ट चीज़ नहीं आ पा रही है। तो अभी जो है हम लोग जब मौका देंगे फायर की टीम को, बीडीडीएस की टीम को, ये सब लोग जो है एविडेंसेस कलेक्ट करके एक निष्कर्ष पे निकलेंगे कि किस कारण से विस्फोट हुआ है। क्योंकि 2 फ्रिज भी दिख रहे हैं, कई सारे जो है सिलेंडर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार का इम्पैक्ट है, दूर के घर में भी छेद हो गई, बगल के मकान में, तो एक बार विस्फोट के कारणों को जानना समझना जरूरी होगा, उसके बाद ही इस पे कोई निर्णय बताया जा सके। गुडम्बा के बेहटा इलाके में विस्फोट हुआ और उसके बाद आप देखिए जब यहाँ पर बीडीएस की टीम जांच करने पहुंची तो उन्हें ये सामान मिला। ये पर्स मिला और पर्स में ये दस्तावेज़ और इसके साथ ही आप देखिए ये आधार कार्ड मिले हैं, जिसमें ये आधार कार्ड आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए इसमें मुन्नी के नाम से है। इसके अलावा आप देखिए ये आपको मुन्नी का ही और कार्ड मिलेगा और जो अन्य सदस्य हैं इसमें एक ये भी आधार कार्ड मिलेगा, ये इरशाद के नाम से है। और इस सब के अलावा अगर बात करें तो अन्य सदस्यों के भी आधार कार्ड और अन्य कार्ड मिले हैं। लगभग 5,500 रुपये मिले हैं और इन दस्तावेज़ों को यहाँ पर जो टीम है वो खंगाल रही है और जो टीम जांच कर रही है उस जांच टीम से जुड़े हुए लोग भी हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर जांच शुरू कर दी? हाँ, अभी सर्च किया जा रहा है। हाँ, अभी सर्च किया जा रहा है, जो सामान मिल रहे हैं उसको इकट्ठा किया जा रहा है। अब उसके बाद अभी तक की जांच में क्या नजर आया? बारूद था क्या? नहीं, बारूद तो है ही, बारूद है। कोई पटाखा बनाने वाला जो बारूद होते हैं वही है और वो ज़्यादा मात्रा में रखा रहा होगा, इसलिए विस्फोट इतना जो है प्रेशर इसका पड़ा है। ज़्यादा मात्रा, एक बारूद की ज़्यादा मात्रा, पटाखे वाली बारूद या कोई ऐसी आशंका भी है कि कोई अन्य भी जैसे बम जैसी सामग्री? वो वाली तो अभी नहीं दिख रहा है। अभी एक पटाखे का ही जो है स्रोत मिल रहा है। ये मशीन क्या काम करती है? ये वाली जो मशीन एक्सप्लोसिव जो है, इससे एक्सप्लोसिव जो है चेक किया जाता है कि कौन सी एक्सप्लोसिव है
वो एक्सप्लोसिव ये बताती है मशीन। यानी जो बारूद की क्वालिटी है, हाँ जी, क्वालिटी बताती है। अभी तक क्या निकल के अभी आया? तो ये लोग क्वालिटी की ही बता रही है। हाँ, अभी लोग क्वालिटी की ही बताया है, और हाई एक्सप्लोसिव बारूद अभी ऐसा कोई अभी नहीं मिला है। क्योंकि विस्फोट इतना भयानक था कि आप देखिए, जो वो आपका सामने जो तार हम आपको दिखाना चाहेंगे, तार पर आप देखिए, ये जो सामने ऊपर का जो क्षेत्र है, जो छाजन बनता है, जो उड़कर वो तार पर चला गया। अगल बगल के अगर पास पड़ोस की बात कर लें तो लगभग 4 से 6 मकान पूरी तरह से इसके जद में आ गए। नहीं, तो उसका प्रेशर पड़ेगा, सेंसिटिविटी इसकी जैसे इकट्ठा रखने पर इसकी सेंसिटिविटी जो है ब्लास्टिंग पावर बढ़ जाता है। हाँ, तो जब भी पटाखे फैक्ट्री में जी जो जानकारी होती है, आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, पटाखा फैक्ट्री में जो बारूद रखा जाता है वो कहीं कहीं बच के अलग अलग रखा जाता है, लेकिन एक जगह रखा गया बारूद, फिर क्या? इसका प्रेशर ज़्यादा पड़ता है यहाँ एक जगह क्यों? इसके यही लगता है कि अब इतना जानकारी तो उनको रहती नहीं है। उनको तो पटाखा बनाने से मतलब रहता है, उतना तो एक्सपर्ट होते नहीं है। जांच के बिंदु क्या क्या है, हम ये जानना चाहें। क्या ऐसी भी कोई बम की भी आशंका हो सकती है, क्योंकि विस्फोट इतना बड़ा है? अभी वो जो है उस बम की अभी कोई मतलब की स्रोत नहीं मिला है। अभी तो केवल ये जो पटाखे वाली ही जो है बम का जो मिल रहा है। हाँ, अभी वो उस प्रकार के जो है सूते, यहाँ के सूते भी थे और अन्य चीजें भी थी। सूतली जो देसी बम बनाए जाते हैं तो सूतली और कागज से ही बनाए जाते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर मिला। पीछे की दीवार हिल गई, और उसके अलावा जो बगल में प्रेशर रहेगा तो नुकसान होगा ही होगा। नंबर परिचय बता दें। मैं ऐसा हनुमान प्रसाद, BDS प्रभारी 32 बटालियन। तो आप देखिए, अभी तक जो पटाखे के बारूद का इस्तेमाल हो रहा था उसके सबूत मिले हैं, और टीम लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।